मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज का विशेष टॉपिक है हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध। साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो संघात्मक है और संघात्मक होने के साथ ही साथ वो एकात्मक संविधान होने के लक्षण भी अपने आप में रखता है। तो संघात्मक होने के वजह से केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए और उसी लिए 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन किया गया है: विधायी संबंध, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध हमारे आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से 263 तक और वित्तीय संबंध 264 से 293 तक बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे विधायी संबंधों की। विधायी का मतलब होता है जो कानून बनाने वाली बात या कोई विधि बनाने की। तो विधि बनाने के लिए या विधि बनाने से जो जुड़े हुए रिलेशनशिप हैं वो हमारे विधायी संबंधों के बीच आते हैं। इसको हम सारे आर्टिकल देखने वाले हैं, तो एक एक करके हम आर्टिकल पर चर्चा करेंगे और देखेंगे। और एग्जाम पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है, आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं। तो पहला है 245 आर्टिकल, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की विधियों का जो इफेक्ट है वो अलग अलग है। केंद्र, यहाँ पर आप देखेंगे 3 सूचियां बनाई गई हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताएं साथ ही कि किस अनुसूची में ये बांटी गई है। तो केंद्र सूची का विस्तार यानी कि जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं वो पूरे भारत में होते हैं, और जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई अ, कानून है या विधियां हैं वो केवल राज्य के भीतर ही काम करती है। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य बनाई जाती हैं। समवर्ती सूची में तो आपको पता ही है कि दोनों, तो ये विषय हैं, यहाँ पर तो विषय बांटे गए हैं और विस्तार का मतलब है कि वो क्षेत्र जहां तक इन विधियों का इफेक्ट पाया जाता है। 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। किन किन विषयों को लेकर के ये बनाया जाता है, तो वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं, वो आप याद कर सकते हैं। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो आप देख सकते हैं कि कुछ न्यायालयों को बना सकती है संसद, और ये शक्ति संसद की ही है। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। तो ये 245, 46, 47 तो है ही, लेकिन 248 से आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। और इसमें है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियां का मतलब है कि जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद शक्तियां बच गई हैं वो विधायी, अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, और ये केंद्र के ही पास है। केंद्र मतलब इनडायरेक्टली संसद के पास है। 249 आप देख सकते हैं कि केंद्र सूची पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार नियम बना सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार यानी कि संसद, एक तरीके से देखें तो संसद क्या करेगी, राज्य विधानमंडल के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो वैसे तो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण, लेकिन किन्हीं कंडीशन में संसद राज्य विधानमंडल में के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और ऐसा है 249 से शुरू। तो एक रीजन तो है जब राष्ट्रहित में ऐसी विधि बनाने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रहित के लिए अगर कोई बड़ा कानून बनना है तो केंद्रीय जो विधानमंडल है यानी कि जिसे संसद कहते हैं, वो राज्य विधानमंडल के विषयों पर यानी कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो 249। 250 यदि आपातकाल की घोषणा हो तो राज्य सूची के विषय पर संसद बना सकती है कानून। तो 249 में है राष्ट्रीय हित और 250 में है अगर आपातकाल की घोषणा हो तो। 251 अब आप देखेंगे कि संसद द्वारा 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। तो हो सकता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है और राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें थोड़ी सी असंगति हो, तो वो जुड़ी हुई है आपकी 251 में।
कोई विशेष नहीं है 251। इम्पोर्टेंट है 252। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। मैं इसको बताता हूँ। अगर दो या दो से अधिक राज्य ये चाहते हैं कि राज्य सूची पर कानून बनाए संसद, तो वो राज्य लिख करके या इन राज्यों की सहमति के बाद संसद ऐसा कार्य कर सकती है। और इसके बाद पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक अकेला राज्य ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ दो या दो से ज़्यादा ही राज्य ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर तीसरा या फिर अन्य कोई राज्य इसमें जुड़ना चाहता है तो उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे इसमें जुड़ सकता है। तो 252 आर्टिकल कहता है ये। फिर देखिएगा आर्टिकल नंबर 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विशेष प्रावधान। तो अगर आवश्यक हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून पास किया गया है तो संसद ऐसा कर सकती है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो आपने याद किया 248, 249, 250, 51 को छोड़ना है, 252, 253 और इसके बाद आगे 254, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। तो हो सकता है वही बात कि संसद की विधि और राज्य की विधानमंडल के द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं उनमें असंगति हो, लेकिन असंगति में क्या होगा कि जो संसद द्वारा बनाई गई विधि है वो ही श्रेष्ठ मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो संसद द्वारा बनाई गई कानून को श्रेष्ठ माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 255 क्या कहता है? 255, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रतिक्रिया का विषय मानना, कोई आवश्यक नहीं है। तो आपको याद करना है 253 हो गया, 254 तो आपको ये आर्टिकल बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, एकदम कंठस्थ। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप इनको याद कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।